तो आज हमारे पास है फिल्म जुल्म के खिलाफ जाट की बगावत। इसके कुछ शुरुआती हिस्से हैं हमारे पास। देखते हैं कि कहानी कैसे शुरू होती है, मतलब क्या माहौल है। हाँ बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो कहानी हमें ले जाती है आंध्र प्रदेश। मोटुपल्ली गांव है तट के पास, और वहां का जो माहौल है वो थोड़ा तनाव वाला है। एक है सर रणतुंगा, रणदीप हुड्डा। लगता है इनका पूरा दबदबा है वहां। हाँ मतलब वो सिर्फ एक लोकल गुंडा नहीं लग रहा, जैसे जमीन हड़पना, डराना धमकाना वो तो है ही, पर जो इशारा मिल रहा है कि पुलिस, पूरा सिस्टम, वो सब जैसे उसकी जेब में है। सही, मतलब पूरी तरह से एक जालिम राज है, जंगल का कानून जिसे कहते हैं। बिल्कुल। जहां आम आदमी के लिए कोई सुनवाई नहीं है, कोई उम्मीद नहीं। और ऐसे ही माहौल में एकदम नाउमीदी के बीच एक एंट्री होती है, एक अजनबी, बलराम, सनी देओल। हाथ में बस एक छोटा सा थैला, एक लाठी, और आंखों में कुछ अजीब सा है। एक शांति है पर एक आग भी है। कोई नहीं जानता ये कौन है, कहां से आया है। ये क्लासिक सेटअप है, एक दमनकारी सिस्टम और एक रहस्यमयी बाहरी आदमी का आना। ये हमेशा एक टकराव की जमीन तैयार करता है। सवाल ये है कि ये शांति या ये रहस्य कब तक बना रहता है। हाँ, और ज्यादा देर नहीं। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं रणतुंगा के गुंडे। वो गांव के एक छोटे किसान की जमीन जबरदस्ती छीन रहे हैं। अच्छा। किसान बिल्कुल बेबस है, उसकी माँ रो रही है, बेटी है साथ में, वो डरी हुई है। गुंडे बदतमीजी कर रहे हैं और बलराम वहीं से गुजर रहा होता है। पहले तो चुप है, बस देख रहा है। ये दिलचस्प है, उसकी ये चुप्पी। वो सीधा इन्वॉल्व नहीं होता। शायद वो हालात का अंदाजा लगा रहा है, या शायद उसकी कोई अपनी लिमिट है कि कब दखल देना है। बिल्कुल, और वो लिमिट क्रॉस होती है जैसे ही एक गुंडा उस किसान की बूढ़ी माँ पर हाथ उठा देता है, उसे थप्पड़ मारता है। ओहो। बस बलराम वहीं रुक जाता है। और फिर वो जो कहता है उस गुंडे से, औरत पे हाथ उठाया, अब अपनी हड्डी तोड़ के उठाना पड़ेगा। वाह, वो लाइन। और उसके बाद तो फिर एक्शन शुरू। सनी देओल का वो 2.5 किलो का हाथ, उन 6-7 गुंडों की ऐसी धुनाई होती है। हाँ जाहिर है। किसी को लटका दिया, किसी के हाथ तोड़ दिए, एक को तो कुएं में ही फेंक दिया। सब दुम दबा के भाग जाते हैं। यहाँ ये देखना जरूरी है कि हिंसा का मतलब ट्रिगर क्या था। ये सिर्फ जमीन का मसला नहीं रहा, असली वजह बनी एक औरत का अपमान, एक बुजुर्ग महिला का। हाँ, सही कहा। तो ये दिखाता है कि बलराम के लिए जो चीज ज्यादा मायने रखती है वो है मानवीय गरिमा, इज्जत, खासकर महिलाओं की। उसका एक्शन सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं है, वो एक तरह का नैतिक स्टैंड है अन्याय के खिलाफ। और गांव वाले, वो तो बस देखते रह जाते हैं, हैरान, परेशान। उनके चेहरों पे साफ दिखता है, ये कौन है, इतनी ताकत कहां से आई।